इलेक्शंस नज़दीक हैं, इलेक्शंस कैंपेन्स जो होती हैं वो ज़ोरों पर होती हैं, बड़े ज़ोरों शोर से जो पार्टीज़ हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही होती हैं, जिसका आगाज़ भी किया गया हर पार्टी की तरफ से। मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ जलसे किए। ऐसे वक्त में जलसे मनसूख करने का या वर्कर्स कन्वेंशन मनसूख करने का ये फैसला, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, मेरे ख्याल से इस सूरत हाल का भी आपको एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा पलट के देखें तो दो तरह की सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। एक वो सियासत है जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं होते थे, जब पहली दफ़ा वो जलावतनी में थे और अब जब वो 4 साल से गए हुए हैं, और एक वो सियासत है जब वो यहाँ होते थे तब। इस दोनों में क्वालिटेटिव फ़र्क है। दो लोगों को मौका मिला कि वो नवाज शरीफ की इस कमी को पूरा कर सकें, एक शहबाज शरीफ साहब को और दूसरा मरीम नवाज को। दोनों ही इसमें नाकाम हुए हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं, किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए। एक तीसरा बंदा भी है जो नाकाम हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर रहा 1.5 साल तक, उसका नाम खाकान अब्बासी है, जिसको आज इस पार्टी में कीड़े ही कीड़े नजर आते हैं, उन जिनको ये पार्लियामेंट जो है गलीज नजर आती है, जिसका वो हिस्सा रहे हैं। तो सियासत नहीं संभाली जा सकी नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में। अब आप कहेंगे कि जी वो मौजूद तो थे लंदन में, वहाँ से हदायत भी जारी करते थे, तो ये याद रखें कि अवामी सतह की सियासत रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। यू हैव टू हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड ताकि लोग आपके साथ इर्द गिर्द रैली कर सकें। और मैं समझता हूँ कि ये देखते हुए नवाज शरीफ साहब ने ये दानिशमंदाना फैसला किया है कि चाहे उन्हें वापसी पर तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए, चाहे अदालत उनको रिलीफ देने में ताखीर करे, मैंने जाना ही जाना है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट रेलेवेंट एंड करेक्ट डिसीजन ऑफ नवाज शरीफ। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये गलत फैसले, जो इन फैसलों का आपने कहा कि बहुत अच्छे फैसले हैं, जो तारीख के ऊपर डट जाने की बात है, ये भी नवाज शरीफ साहब ने कही है उनसे कि बस आज के बाद कोई शख्स टीवी टॉक शोज में बैठ के या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा बयान ना दे जिससे ये इंदिया दिया जाए कि हम इलेक्शन को ताखीर में ले जाना चाहते हैं। ये लोग इस पर मौलाना फजलुर रहमान को भी मैनेज नहीं कर पाए, वो भी उनके पास अपनी वजूहात हैं। चूंकि जनवरी की डेट तो अब दी गई है, वो तो जब से ये 16 माह की हुकूमत आई थी तब से ही इलेक्शन को मजीद ताखीर करने की बात करते रहे हैं। और ख़ास तौर से जब ये इंटरम सेटअप आ गया, निगरान हुकूमत आ गया, तो वो कभी भी इस हक में नहीं थे कि इलेक्शन हो। उस वक्त कोई डेट भी अनाउंस नहीं थी। उनका ख्याल ये था कि पहले आप इकॉनमी को ठीक करें, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएं। वो उनका एक प्रेमिसेस था। अब वो ये कह रहे हैं नहीं, मौसम की डेवास्टेशन जो है उससे उसके दौरान इलेक्शन नहीं हो सकते। तो किसी ने उनके साथ बैठ के मशावरत नहीं की, किसी ने उन तक रसाई हासिल नहीं की। अगर मैं वसूख से कह सकता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में होते तो अब तक न जाने कितनी मुलाकातें उनकी फजलुर रहमान साहब से हो चुकी। तो बुखारी साहब अब पीडीएम भी तो नहीं रही ना, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि देखिए, पीडीएम अब मगर पीडीएम एक तो तवील अरसे तक इन एक्शन रही है। 16 माह की एक हुकूमत की उन्होंने, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। उससे पहले 1 साल की तहरीक है उनकी, उसमें भी सारी जमातें शामिल थी। तो कहने का मतलब यह है कि पीडीएम को टूटने नहीं देना चाहिए था, इसको जारी रहना चाहिए था। तो फिर इलेक्शन में कैसे जाते हैं? इलेक्शन अलायंस और चीज है, पॉलिटिकल अलायंस और चीज है। इलेक्शन तो सबने अपना अपना लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा, आज ये जो मकामी तंजीमात होती हैं, जो जिसको कह लें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, प्रोविंशियल लेवल, उसके फैसले बड़े ध्यान से करने चाहिए। उस फैसलों में भी बहुत सारी खामियां ढूंढी जा सकती हैं और बहुत सारी खामियां हैं। मिसाल के तौर पे जो ट्रेडिशनली लाहौर को चलाते थे लोग, मिसाल के तौर पर जो पहले मलिक साहब थे, उनके अब बेटे हैं अली, और उनकी बेगम साहिबा भी हैं, अली परवेज मलिक। जी, परवेज मलिक साहब के होते ये लाहौर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से कभी भी क्राइसिस का शिकार नहीं रहा, लेकिन अब है। आप देखिए, जिन लोगों के स्टेक्स थे लाहौर में, उनको कहा है आप तो जाके जरा पिंडी देख लें, साद रफीक साहब, और एक नया नाम खोखर्स का, जो अब नून लीग की पॉलिटिक्स में शामिल हुआ है, उसके सपुर्द आपने सारा लाहौर कर दिया। और आपकी ख्वाहिश ये है, मेरा इशारा जो है वो मरीम नवाज की तरफ है कि उनकी ये सिलेक्शन है, और उन्होंने ही उनको सारा इख्तियार दे दिया कि लाहौर को आप देखें, आप ही इस्तकबाल की तैयारियां करें, आप ही सब कुछ करें। तो उनका तो जलसा भी कामयाब। मैं अभी आ रहा हूं। जलसों के एतबार से शादरा का जलसा वॉज डिजास्टरस बिकॉज इट वॉज इल प्लान्ड,
और इफ आई में से इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल, क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए ये तवक्को करना कि वो एक गली नहीं भर सकती, ये तो अकल मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। और आप देख लें कि उसको लेके जो तमाशा बनाया है यानी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने और इवन अदर दूसरी सियासी जमातों ने, वो आपके सामने है। जब पहला जलसा मैटर करता है ना बुखारी साहब। दूसरा जलसा चूंकि उनके पास बेपना पैसा है, चूंकि उन्होंने बेपना पैसा सर्व किया है, कुछ थोड़ी सी जिसको कहना कि इज्जत बच गई है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो भी कोई बहुत मिसाली जलसा था। यकीनी तौर पे चूंकि हम हमेशा कहते रहे हैं और मैं ये बिलीव करता हूं कि वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है, वर्कर्स जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं, उनके लिए कोई नेमुल बदल जो है वो उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बुखारी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को बनाना भी तो नवाज शरीफ का फैसला था, और अगर अब उनके जो फैसले किए जा रहे हैं वो क्या नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर वो कर रही हैं जितने भी ये फैसले कर रही हैं? देखिए, जो पार्टी के अंदर की तकसीम है, शीन नहीं निकली, नून नहीं, मीम नहीं निकली, अलिफ नहीं निकली, बे नहीं निकली, वो तो कमाल जो है यहाँ की क़यादत का नहीं है, वो कमाल नवाज शरीफ का है। आज तक पिछले 17 साल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद, एक मिलिट्री डिक्टेटर के 5 साल के बावजूद, बल्कि 8 साल के बावजूद, एक MNA MPA टूट के नहीं गया। कहाँ किस कदर ऊंच उखाड़ पछाड़ नहीं हुई आपके सामने है, लेकिन ये सारा कमाल नवाज शरीफ का है। तो इस तरह के फैसले जब आप करेंगे जो या तो वक्ती हों या पर्सनल पसंद या नापसंद पे किए गए हों, या लोगों की जो कमिटमेंट है पार्टी के साथ या जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप नज़रअंदाज करेंगे, तो मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो बुखारी साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी वाला केस है, आप वो भी तो देखें कि अगर इस तरह के लोग जो कि पूरा एक हायरार्की होती है पार्टी की, ऊपर से नीचे तक आती है, तो क्या अगर एक पार्टी लीडरशिप फैसला कर रही है, उससे अगर एक जो क़यादत, आला क़यादत जिसके पास है, लीडरशिप है, तो वो अगर उससे डिनाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसी के पार्टी के फैसलों से अगेंस्ट जा रहा है, और अपने से आप कह लें कि यंग लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जैसे मरियम नवाज का जिक्र किया, फिर इवन शहबाज शरीफ का भी किया कि मैं उनको लीडर नहीं मानता, तो ये लीडर ना मानना भी तो एक्चुअली नवाज शरीफ को डिनाई करना ही है ना, उनकी लीडरशिप को। देखिए, गुजारिश है कि अब आप उन लोगों का हवाला दे रहे हैं जो बगैर किसी जवाज के पार्टी के फैसलों के खिलाफ हैं या पार्टी के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। दो नाम हमारे सामने हैं, एक मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और दूसरे खाकान अब्बासी हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत रिस्पेक्टेबल मेंबर थे पार्टी के। एक को तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया गया, दूसरा 2 दफ़ा जो है वो वजीर ख़जाना बना। इनको चाहिए ये था कि अपनी पार्टी की कमिटमेंट से बिट्रे ना करें। इन्होंने इतनी बेमानी और इतनी नेगेटिव कैंपेन की है जिससे पार्टी को कोई फ़ायदा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी को नुकसान हुआ है। जब इतनी सीनियर लीडरशिप में आप देखें कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह पार्टी के फैसलों को, पार्टी के मुफाद को जद पर रखेंगे, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोगों की रवायत नहीं है इस पार्टी में, लेकिन इन दो ने तो पार्टी की टॉप लीडरशिप को बिट्रे किया है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ को पर्सनल लेवल पर बिट्रे किया है। उनको सीखना चाहिए था। एक बहुत बड़ा नाम था, नून का नाम था निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान। मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम में, फिर कह रहा हूँ कि ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल मैन आफ्टर नवाज शरीफ। लेकिन जब उसने भी एक ऐसे स्टेज पर आके बिट्रे किया जब उनका बनता नहीं था, करना नहीं चाहिए था उनको, तो आप देख लें कि उनका अब नाम भी कोई नहीं ले रहा है। ही इज़ नो मोर एनीवेयर ऑन द नेशनल पॉलिटिकल सीन। तो इनको इससे इबरत हासिल करना चाहिए थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो खाकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो किसी के बाप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो पिछला इलेक्शन भी अपने हल्के में हार गए थे, वो तो पार्टी ने मेहरबानी की थी उनको कि उनको दोबारा हमजा शहबाज की सीट पर जितवा के और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आए थे। उन्हें मालूम है कि वो उस हल्के से अब इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं तो यहाँ कहने के लिए तैयार हूँ कि कोई बईद नहीं है कि उस हल्के से अगला इलेक्शन जो है वो सदाकत अब्बासी साहब नून लीग के टिकट पे लड़े। अच्छा, ये आप इनसाइडर दे रहे हैं? कभी कभी कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें भी हक हासिल है कि हम भी
कुछ दरफुंतनी छोड़े तो हमने छोड़ दी। चलें बुखारी साहब ये देखेंगे और फिर हम बताएंगे भी कि आपने जो पेशेन गोई की है वो किस हद तक दुरुस्त है।